इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती प्रभा जी गांधी, श्रीमान प्रवीण जी गांधी, श्रीमती वैशाली जी गांधी, कुमारी मानसी गांधी एवं कुमारी हिमाक्षी गांधी, सिंगापुर। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं, श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं, भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं, पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं, श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तर्ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासन्ति। आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है। और इसमें श्रावकों के योग्य आचरण की जो अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी, इस चर्चा के अंतर्गत हम आपके बीच में बहुत सारी चर्चाएं एक सामान्य श्रावक के रूप में कर चुके थे, और अब पंचम गुणस्थानवर्ती ही जो नैष्ठिक श्रावक है उसकी चर्चा को हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहला था पाक्षिक श्रावक, दूसरा होता है नैष्ठिक, तीसरा होता है साधक। आपने ये बातें पहले पढ़ी है, कुछ याद भी होना चाहिए। श्रावक 3 प्रकार के कहे हैं, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। अभी तक जितना वर्णन किया गया, जितना वर्णन पढ़ा, वो सब पाक्षिक श्रावक के रूप में पढ़ा, और अब जो चर्चा कर रहे हैं वो पाक्षिक के उपरांत नैष्ठिक की चर्चा कर रहे हैं। नैष्ठिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक ये प्रतिमाधारी होते हैं, माने जिन्होंने प्रतिमाएं ले रखी हों। श्रावक संज्ञा भी जनागम में पंचम गुणस्थान से ही कही गई है। चौथे गुणस्थानवर्ती को श्रावक यदि बोलते हैं तो अविरति श्रावक कहते हैं। अविरति श्रावक माने वो वास्तव में श्रावक संज्ञा तो पंचम गुणस्थान से ही है। सम्यक दृष्टि के बाद वाली उपमा है श्रावक की। जब तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के 9वें अध्याय के 45वें सूत्र में निर्जरा का क्रम बतलाते हुए चर्चा की गई, तो वहाँ सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरतानंत, वियोजक, दर्शन, मोह, क्षप, कोप, शम, कोप, शांत, ऐसा क्रम देते हुए सम्यक दृष्टि, फिर कहा श्रावक माने श्रावक, और फिर उसके बाद में कहा विरत। सम्यक दृष्टि, श्रावक और विरत, तो विरत दशा तो हो जाती है मुनिराजों की, श्रावक दशा होती है पंचम गुणस्थानवर्ती की, और सम्यक दृष्टि माने चतुर्थ गुणस्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अभी ये यहाँ देखिए नया अध्याय, और इन सब अधिकारों का नाम इन्होंने किरण कह करके पुकारा है। श्री महावीर स्वामी ने नमः, माने ये पूरा का पूरा इसको अलग भी पार्ट रखा जा सकता था। माने उत्तरार्ध का के 2 पार्ट है ना, उत्तरार्ध प्रथम और उत्तरार्ध द्वितीय। तो ये जो उत्तरार्ध की जो चर्चा चल रही है, ये उत्तरार्ध प्रथम तो पहले ही हो गया था, ये उत्तरार्ध द्वितीय चल रहा है अपने पास में यहाँ। उसकी तो
उत्तरार्ध प्रथम किरण, फिर देखो द्वितीय कहाँ से शुरू हुआ था, ये मैं आपको बताऊं। ये द्वितीय शुरू हुआ 119 नंबर पेज से, जिसमें उत्तरार्ध द्वितीय किरण को प्रारंभ किया। अब उत्तरार्ध की ये तृतीय किरण है ये, फिर उत्तरार्ध की चतुर्थ किरण आएगी आगे। तो देखिए यहाँ श्री महावीर स्वामी ने नमः संयम प्रकाश उत्तरार्ध तृतीय किरण दर्शन व्रत प्रतिमाधिकार, माने श्रावकों की चर्चा चल रही है। दर्शन व्रत माने 2 प्रतिमाएं हो गई 11 प्रतिमाओं में से, एक का नाम है दर्शन प्रतिमा, दूसरे का नाम है व्रत प्रतिमा। अधिकार तो अधिकार ही है, अधिकार में भी बड़े रहस्य छिपे हुए होते हैं। यदि यहीं इसकी जगह समय सार ग्रंथ चल रहा होता और मैं अधिकार की बात करता जैसा कि पूर्व में की है आपके बीच में, तो मैं यह कहता वहाँ अधिकार शब्द का अर्थ यह है कि जीव का अधिकार, जीव अपने दायरे में रहता है और अजीव के अपने अधिकार, अजीव अपने दायरे में रहता है। तो जीव अजीव अधिकार, जीव और अजीव द्रव्यों के, जीव और अजीव तत्वों के अपने अपने स्वतंत्र अधिकार हैं, वो जीवाजीव अधिकार। इनका भी नाम इन्होंने अधिकार रखा है। यहाँ जो अधिकार नाम रखा है दर्शन व्रत प्रतिमा अधिकार, इसका मतलब दर्शन प्रतिमा वाले के क्या क्या अधिकार हैं और व्रत प्रतिमा वाले के अधिकार में क्या क्या बातें आती है, तभी तो दर्शन व्रत प्रतिमा अधिकार बनेगा। तो देखिए मंगलाचरण। धर्मोपदेश कम वीरम अभिनम्य गुणाम्बुनिधिम नैष्ठिकाचार संक्षेपम ब्रुवे शास्त्रानुसारतः। क्या कह रहे हैं? अर्थ तो इन्होंने इसका नहीं बतलाया इस संस्कृत के श्लोक का। धर्मोपदेशकम वीरम, भगवान महावीर स्वामी जो हैं उनका धर्मोपदेश, उस धर्मोपदेश को और धर्मोपदेश देने वाले भगवान वीर को अभिनम्य भले प्रकार से नमस्कार करके, गुणाम्बु निधिम, गुणों के जो निधि हैं, गुणों के जो खजाने हैं उनको, नैष्ठिक आचार संक्षेपम, माने उनको गुणों के निधि स्वरूप धर्मोपदेश करने वाले भगवान वीर को भले प्रकार से वंदन करके, ये पहली लाइन। नैष्ठिक आचार को, नैष्ठिक जो श्रावक हैं उनके आचरण को संक्षेप में ब्रुवे कहने के बारे में कह रहे हैं। और शास्त्रानुसारत है, मैं शास्त्रों के अनुसार, आगम के अनुसार, जनवाणी के अनुसार यहाँ नैष्ठिक श्रावक के आचार को संक्षेप में कहूँगा। इस तरह का ये किया गया मंगलाचरण है। इस किरण में श्रावक की नैष्ठिक अवस्था के अंतर्गत दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा का वर्णन किया जाएगा। एक दर्शन प्रतिमा का वर्णन होगा और व्रत प्रतिमा का वर्णन किया जाएगा। दर्शन प्रतिमा के वर्णन करने के क्रम में विस्तार से इसमें श्रावकों के 6 आवश्यकों का वर्णन भी किया जाएगा। अब आप देखिए इसका मतलब ये प्रकरण अपने लिए कितना उपयोगी है। 6 आवश्यकों की चर्चा, जिनके बिना श्रावक संज्ञा नहीं होती है। पद्मानंदी आचार्य देव का श्रावकों के 6 आवश्यकों को बतलाने वाला श्लोक भी यहाँ बिल्कुल सामने के पेज पर दिखाई दे रहा है। माने तब तक श्रावक संज्ञा नहीं हो सकती है जब तक जीवन में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय नहीं हो, संयम नहीं हो, तप नहीं हो, दान नहीं हो। इन सब का वर्णन करेंगे। माने अपने लिए कितना उपयोगी हो गया है ये सारा प्रकरण। आप समझिए देव पूजा, अब पूजा का स्वरूप बतलाएंगे तो क्या क्या पूजा का स्वरूप होता है। गुरु उपासना कौन है, गुरुओं और कैसे होती है उनकी उपासना। स्वाध्याय,
स्वाध्याय करना सिखाएंगे, स्वाध्याय की कला सिखाएंगे, स्वाध्याय की महिमा बतलाएंगे, संयम, तप और दान, और बहुत विस्तार से इन 6 आवश्यकों की चर्चा करेंगे, खूब खुल कर के करेंगे। और इन 6 आवश्यकों के पालन करने में जो विकृतियां समाज में दिखाई देती है उन्हें भी दूर करने का प्रयास करेंगे। अरे वास्तव में क्या बतलाएं, समाज की विकृतियों को दूर नहीं करना है, यहाँ तो इन्हें पढ़ कर के यदि अपने हृदय में कोई विकृति हो तो उसे दूर करना है। हम किसको सुधारें भैया? अपने आप को सुधारने के लिए है। पूरी जिनवाणी सब हमें सुधारने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए। हम औरों को नहीं देखते हैं क्या? हम औरों को नहीं देखते। हम औरों को देखेंगे तो अपने दोषों को कैसे निकालेंगे? हम दूसरों को देखेंगे तो अपने ज्ञायक स्वभाव को कब देखेंगे? दोनों ही दृष्टि से दूसरों को देखना उपयुक्त नहीं है। अरे बुराइयां देखनी हो तो भी अपनी देखना, और अच्छाइयां देखनी हो तो भी अपनी ही देखना। दोनों ही अर्थों में अपने आप को ही देखा जाता है, पर को देखने का तो काम ही नहीं है। आईने के सामने खड़ा होकर के जब आप अपने चेहरा देखते हैं, ये जनवाणी हमें अपना चेहरा दिखाती है। ये जनवाणी हमें दिखाती है, तुम देख लो तुम कौन हो, अपने चेहरे को देखो तो सही। शक्ल देखो, अपनी शक्ल देखी है क्या? ये जनवाणी शक्ल दिखा रही है। ये जनवाणी ये कह रही है देखो, ये आगम दर्पण है जिसमें अपने आप को देखना है। बुराइयां भी देखनी है और अच्छाइयां भी देखनी है। बुराइयां निकालने के लिए देखनी है और अच्छाइयां स्वभाव में देखनी है। वर्तमान पर्याय की पामरता को भी देखना है और स्वभाव की सामर्थ्य को भी देखना है। पर्याय की पामरता को देखकर स्वभाव की सामर्थ्य के अवलंबन से उस पर्याय की पामरता को दूर कर लेना, यही श्रावक का कर्तव्य है। क्या कह दिया मैंने? कुछ वाक्य बोल दिया मैंने क्या? पर्याय की पामरता को देखकर स्वभाव की सामर्थ्य की खबर होने पर पर्याय की पामरता स्वयमेव दूर हो जाती है। माने ये जो स्वभाव की सामर्थ्य है हमारी, उस स्वभाव की सामर्थ्य को देखने वालों की पर्याय की पामरता दूर हो जाती है, लेकिन पर्याय की पामरता की भी खबर होनी चाहिए। इसका मतलब मुझ में यदि मैं अपने आप को देखता हूँ तो 2 अंश दिखते हैं, एक है द्रव्यांश, एक है पर्यायांश। 2 ही अंश दिखेंगे। हर वस्तु के 2 महत्वपूर्ण पार्ट हैं। उमा स्वामी आचार्य देव ने कहा है, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्य। हर वस्तु के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट को कहते हैं द्रव्य और दूसरे पार्ट को कहते हैं पर्याय। प्रवीण जी चावड़ा साहब, एक पार्ट का नाम है द्रव्य और दूसरे पार्ट का नाम है पर्याय। पर्याय वाले पार्ट को यदि हम देखें तो उसमें विकृति है, और द्रव्य वाले पार्ट को यदि हम देखें तो उसमें अतीन्द्रिय आनंद शक्तियां स्वभाव भरे हुए हैं। इसलिए पर्याय वाले पार्ट की खबर नहीं हो तो द्रव्य वाले पार्ट को क्यों देखेगा, ये तो बताओ। और द्रव्य दृष्टि को देखने की बात करें और पर्याय की पामरता की स्वीकृति नहीं हो। एकांतवादी है, शुद्ध शुद्ध के नारे लगाता है, झूठी बात करता है, अपने आप को शुद्ध शुद्ध कहता है। पर्याय की पामरता को भी देखना, पर्याय की दरिद्रता को भी देखना। दरिद्रता पर्याय में है। पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से वैभववान हूं मैं। क्या देखा जब अपने अंतर में, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। पर्याय भले ही पामर हो, अंतर से वैभववान हूँ मैं। पर्याय भले ही पामर हो, देखा जब अपने अंतर में, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। अपने अंदर में देखा, अपने स्वरूप को देखा। पर्यायों की पामरता है, होगी पामरता, कोई बात नहीं। सुनिए, स्वभाव की सामर्थ्य को देखने वालों की पर्याय की पामरता निपट जाती है, गायब हो जाती है। माने जो स्वभाव की ओर देखते हैं, जैसे कहते हैं ना, एक वाक्य याद आता है क्रमबद्ध पर्याय से संबंधित। ऐसा वाक्य था उसमें कि क्रमबद्ध में जब सम्यक दर्शन होना होगा तब हो जाएगा, हम क्यों सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करें। बोले सुनो, क्रमबद्ध का निर्णय करने वाले की अगली समय की पर्याय क्रमबद्ध में ही सम्यक्त्व रूप होती है। वस्तु स्वभाव का जो निर्णय करता है
उसके आगामी पर्याय में निर्मलता लाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है, वो स्वयमेव निर्मल ही प्रकट होती है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, द्रव्य स्वभाव की पवित्रता और शुद्धता को देख लेने के पश्चात वर्तमान पर्याय की अशुद्धता, वो अशुद्धता अपने आप धुल जाती है। आज बहुत सारे नए लोगों को शाम की सभा में ऐसा लग रहा होगा कि क्या बात कह रहे हो पंडित जी, मैं वो बात कह रहा हूँ जिसका निरंतर अनुभव ये नैष्टिक श्रावक करता है। श्रावकाचार ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, और श्रावकाचार का मतलब होता है पर्याय की अशुद्धता और विकृति का धुल जाना। इसका नाम है श्रावकाचार। श्रावक का आचार ऐसा होता है जिस आचरण पूर्वक वो मुनि बनने की भूमिका में कदम बढ़ा देता है, तब होता है वो श्रावकाचार। श्रावकों के आचार की चर्चा कर रहे हैं। और श्रावक का जो आचार होता है, श्रावक का जो आचरण होता है, वो श्रावक का आचरण ये कैसे सुधरता है, आखिर ये पंचम गुणस्थान में कैसे आ गया है, बोले वो उसके अवलंबन के बिना नहीं आएगा, स्वभाव के अवलंबन के बिना। इसलिए बातें तो असली वही है भाई साहब। ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको व्रत, ये व्रत प्रदर्शन है किसका? जिसके अंदर में आत्मदर्शन होता है, उसका बाह्य प्रदर्शन कैसा होता है उसे चरणानुयोग दिखाता है। मैं जो वाक्य बोलता हूं ये पकड़ में आते हैं क्या? जिसके अंदर में आत्मदर्शन होता है, उसका बाहरी जीवन में कैसा प्रदर्शन होता है, वो श्रावकाचार ग्रंथों में चरणानुयोग के माध्यम से दिखाते हैं। क्या ये चरणानुयोग ये कैसा जीवन अंदर में होता है उसे दिखाता है। लेकिन अंदर का जीवन वो आत्मदर्शन है, और आत्मदर्शन होने पर जो बाहर में परिणामों की निर्मलता है वो व्यवहार से धर्म है, और अंदर की पवित्रता और परिणामों की निर्मलता, अंदर की पवित्रता असली धर्म है, परिणामों की विशुद्धता कहो, शुभ भाव कहो, वो व्यवहार से धर्म है। और अंदर पवित्रता और परिणामों में निर्मलता आने पर जो बाहर में देहाश्रित आचरण होता है, जब इन तीनों की अवस्थाएं युगपत मिलती है तो उसे प्रतिमाएं कहने में आता है, श्रावकाचार कहने में आता है। तब होता है श्रावकाचार। हम अकेले बाहरी आचरण को तो ढोते रहें और परिणामों की खबर नहीं हो, और कदाचित परिणामों को भी संभालें और अंदर में आत्मदर्शन ना हो, तो आत्मदर्शन के अभाव में जो परिणाम है और जो बाह्य क्रिया है ये अधिक से अधिक लेवल पर आपको 9वें ग्रेव्यक तक पहुंचा देगी। इससे ज़्यादा क्या होगा? बोलो, कौन सी जगह पर पहुंचाएगी? भाई साहब, प्रमोद जी साहब, हम अंदर में अभिप्राय नहीं बदला, अंदर में शुद्धोपयोग नहीं हुआ, और शुद्धोपयोग नहीं होने पर परिणाम उज्जवल हो रहे हैं, शुभ रूप हो रहे हैं, और बाहरी क्रिया भी सुधर रही है। तो बाहर से क्रिया सुधरी, अंदर के भाव अच्छे हुए, शुभ भाव रूप, तो ये सेटिस्फाइड होता है। वाह, मज़ा आ गया, क्रियाएं भी अच्छी हो गई, भाव भी मेरे कितने अच्छे लग रहे हैं कि सुनो, इन दोनों का फल गृहस्थ दशा में 16वां स्वर्ग है। मुनि बन गए होते तो भी इस पंचम काल में तो 16वां स्वर्ग था, उससे ज़्यादा नहीं था। और यदि कदाचित चौथे काल में होते और इन दोनों के साथ में मुनि बन गए होते तो 9वें ग्रेव्यक तक चले जाते। मुक्ति तो दोनों में नहीं होती। तीसरी चीज़ यदि साथ में है तो ये दोनों सार्थक है। इसलिए कभी भी ज्ञायक को नहीं छोड़ना, ज्ञायक स्वभाव को नहीं छोड़ना।
आत्म स्वभाव का अवलंबन बराबर लेना, उस स्वभाव के अवलंबन से ही ये सब चीज़ें बराबर रीति से चलती है, सब सार्थक हो जाती है। ये सब व्यवस्थाएं उस आत्म स्वभाव के अवलंबन से होने वाली है। अब उसे तो छोड़ दिया तो फिर तो ऐसी दशा होगी जो क्रिया की पालन की चर्चाओं में लगे हैं और रोज़ाना सुबह उठने से लेकर चक्की, चूल्हा, चकला, बेलन, उनकी साफ सफाई, मर्यादा, ये नमक पिस रहा है, ये मसाले पिस रहे हैं, आटा पिस रहा है, तत्काल पिसा हुआ लेते हैं, इसको सोध रहे हैं, फिर सोध के पापड़ बन रहे हैं, फिर सोध का ये हो रहा है, फिर अचार बन रहा है, फिर शाम के लिए ये बन रहा है, हलवा बन रहा है, इसको पीसना, उसको कोटना, इसको संभालना। नहीं, मर्यादा का खाते हैं, मर्यादा का खाते हैं साहब। फिर कभी प्रवचन सुन लिए तो हमारे प्रवचन सुन करके, और नहीं पंडित जी अब तो बात समझ में आ गई हमारे को, ये तो क्रिया है, इनके साथ में हमारे भाव भी शुद्ध होने चाहिए, तो थोड़ा सा भावों से करने लग गया। अरे तो हो क्या गया, क्या हो क्या गया, भाव हो गए। तो कहते हैं अंदर ये जो दशा है, ये सारी दशा, ये व्रतादिक की जो सारी स्थिति है और ये बाह्य क्रियाएं हैं, यदि अंदर में त्रिकाली आत्म तत्व की दृष्टि नहीं है तो ये सब क्रियाएं क्रियाकांड बन जाती है। ध्यान देना क्या कह रहा हूं लोहाड़िया जी। क्रिया ज्ञानियों की भी होती है, लेकिन ज्ञानी जीव के अंदर में स्वभाव का अवलंबन होता है। स्वभाव के अवलंबन पूर्वक ज्ञानी की जो क्रिया होती है वो सब योग्य होती है। स्वभाव का अवलंबन नहीं है और सिर्फ क्रिया रह गई तो उस क्रिया को क्रियाकांड कहते हैं। आप समझिए, क्रियाकांड माने थोथी क्रिया, क्रियाकांड माने झूठी क्रिया, क्रियाकांड माने कुछ दम नहीं है, अंदर का माल तो गायब हो गया और पैकिंग रह गई। अब पैकिंग से क्या होगा बताओ मेरे को। ये जो क्रियाएं थी, ये सब जड़ की क्रियाएं, ये तो पैकिंग थी, अंदर का माल तो अभिप्राय था। और पंडित जी क्या करते हो आप, समझ में नहीं आती आपकी तो बातें। हमारे को इतने दिन से आप हमारे को ये कह रहे थे, ऐसा खाओ, ऐसे उठो, ऐसे चौका बनाओ, ऐसी आपकी किचन होनी चाहिए, इस किचन का माल इधर नहीं जाना चाहिए, इसका उधर नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी मर्यादा इतनी होती है, ये ऐसा है, इसमें द्विदल का दोष लगता है, इसमें मांस भक्षण का दोष लगता है, इसमें इसका पालन करो। इतने दिन से आप यही बता रहे थे और आज तो आपने इन सारी क्रियाओं के ऊपर पानी फेर दिया। अरे पानी नहीं फेरा है हमने, क्या इन पे पानी नहीं फेरा है? ये सब तो होती है, ये सब होती है क्या, लेकिन अंदर में अवलंबन नहीं हो तो फिर ऐसा ही है। पतासे में रख करके दवाई दी थी तो दवाई को तो फेंक दिया और पतासा खा लिया, ये संतुष्ट हो रहा है, क्या दम है इसमें? बाहर में कमजोर दिखे, बाहर में वीकनेस दिखे, लेकिन अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए व्यक्ति। कहते हैं ना, अंदर की पावर होनी चाहिए, अंदर की ताकत काम आती है। स्वभाव का अवलंबन ये अंदर की ताकत होती है और बाहरी ये सब क्रियाएं, ये उसका प्रदर्शन होता है। ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, बोले शादी का प्रदर्शन है। तो शादी किसका नाम है कि शादी तो हो गई क्या? उसने उसके गले में वरमाला डाली और उसने उसके गले में वरमाला डाली और वरमाला न भी डली हो, मंत्रोच्चार न भी हुए हो, तो कोर्ट मैरिज नहीं हो जाती है? दो लोगों की उपस्थिति के अंदर लो सिग्नेचर कर दिए और हो गई शादी, हो गई भाई साहब, मुंह मीठा करो साहब, हो गई शादी। क्या हुआ साहब? ढोल भी नहीं बजे, नगाड़े भी नहीं बजे। अरे वो तो क्या, वो शादी थोड़ी ना थी, वो सब तो शादी का प्रदर्शन था। तो कहते हैं आत्मदर्शन के, जैसे असली शादी के बिना वो प्रदर्शन किसी काम का नहीं है, उसी तरह से आत्मदर्शन के बिना ये देहाश्रित क्रियाएं, ये प्रदर्शन किसी काम का नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती प्रभा जी गांधी, श्रीमान प्रवीण जी गांधी, श्रीमती वैशाली जी गांधी, कुमारी मानसी गांधी एवं कुमारी हिमाक्षी गांधी, सिंगापुर।